हेलो नमस्कार दोस्तों. सो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड या प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और इसका कार्य क्या होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे है अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ. प्रीपोजिशनल फ्रेज एक जो है ग्रुप होता है ऑफ वर्ड का, शब्दों का एक ग्रुप होता है दैट कंटेस्ट जो कि शामिल करता है प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन को, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड एनी मॉडिफायर्स. सो ये तीन चीज़ें हैं. एक प्रीपोजिशन हो सकता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो सकता है, एनी मॉडिफायर्स हो सकता है. ठीक है. अगेन लाइक हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज. द विच सेट ऑन हर ब्रूम. ओके, द विच सेट ऑन हर ब्रूम. तो यहाँ पे हो गया ये जो है आपका सेट जो है ये आपका है वर्ब. ठीक है. ऑन हर ब्रूम ये आपका हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज पीपी. एंड द विच हो गया आपका ये नाउन फ्रेज जो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे है ऑन. ऑन इज द प्रीपोजिशन, ब्रूम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. ऑन जो है यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, ब्रूम इज द प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड हर इज अ मॉडिफायर, और जो है हर एक मॉडिफायर है. ठीक है. तो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है किसी भी सेंटेंस में. ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है नाउन हो सकता है. ओके, नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लॉज हो सकता है, और जिरंड भी हो सकता है. ठीक है. जिरंड साथ साथ आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन भी ही नाउन का कार्य करता है. ठीक है. तो प्रोनाउन, नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज एंड जिरंड, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं. तो यहाँ पे जो है ब्रूम एक नाउन है. ठीक है. जो कि प्रीपोजिशन, जो कि ऑब्जेक्ट है किसका, ऑन का. ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और हर यहाँ पे एक मॉडिफायर है. ठीक है. तो आगे देखते हैं. यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल दिया है प्रीपोजिशनल फ्रेज का. जैसे डिफिनीशन है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड एनी मॉडिफायर. ठीक है. तो यहाँ पे थ्री थिंग्स होंगी. इंपॉर्टेंट नहीं है तीनों हो, नेसेसरी नहीं है. ठीक है. तीनों में से दो हो सकती हैं. जैसे दो का होना तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज और द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज. ओके, मॉडिफायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे है द जेनी फ्रॉम द ब्रास लैम्प ग्रांटेड 3 विश. अब यहाँ पे है द जेनी जो है ये आपका हो गया सब्जेक्ट जो कि एक नाउन फ्रेज है. फ्रॉम द ब्रास लैम्प ये जो है आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसमें फ्रॉम एक प्रोपोजिशन है और द ब्रास एक मॉडिफायर है, और यहाँ पे लैम्प जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है. ये चीज़ समझने वाली बात है. आगे है मोर एग्जाम्पल ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो मोर एग्जाम्पल ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन एग्जाम्पल द प्रीपोजिशनल फ्रेज इज साइडेड एंड द प्रीपोजिशन इज बोल्ड. तो यहाँ पे है ये प्रत्येक एग्जाम्पल में जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो साइडेड है. ठीक है. और जो प्रीपोजिशन है वो बोल्ड है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. अ सिंगर विद पैसन, यहाँ पे है ये दोनों मिला के ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, विद पैसन, और यहाँ पे विद एक प्रीपोजिशन है. अगेन अ टाउन नियर लंडन, तो यहाँ पे दोनों मिला के प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और नियर जो है एक प्रीपोजिशन है. कीप इन टाइम, इन टाइम आपका क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इन आपका प्रीपोजिशन है. विदाउट थिंकिंग ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यहाँ पे विदाउट जो है आपका एक है यहाँ पे प्रीपोजिशन. ओके. सो हार्डर एग्जाम्पल ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो यहाँ पे है हार्डर, कुछ कठिन एग्जाम्पल दिए गए हैं. लाइक इट इज़ अ बिट इट इज़ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन शॉन एबव, बिकॉज द नाउन कैन बी एनीथिंग दैट प्ले द रोल ऑफ द नाउन. अभी बात किया जा चुका है जो नाउन का रोल प्ले करता है, जिसमें आपका क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, जिरंड हो सकता है. ठीक है. आगे यहाँ पे इट इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम हर. तो यहाँ पे फ्रॉम हर ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, और जिसमें हर एक प्रोनाउन है. ठीक है. हर एक प्रोनाउन है. तो ये चीज़ आपको समझना है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है. ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और हर एक प्रोनाउन है, और जबकि हर जो है ऑब्जेक्ट है किसका, फ्रॉम का. ठीक है. तो यहाँ पे रिमेंबर दैट नाउन कैन बी अ प्रोनाउन. ठीक है. सी स्टोल इट फ्रॉम द मैन अक्रॉस द स्ट्रीट. अब यहाँ पे फ्रॉम द मैन अक्रॉस द स्ट्रीट ये आपका है नाउन फ्रेज. फ्रॉम से लेके स्ट्रीट तक ये है आपका नाउन फ्रेज, और फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, और द मैन अक्रॉस द स्ट्रीट ये आपका एक नाउन फ्रेज है. ठीक है. नाउन फ्रेज है, जबकि ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट है किसका, फ्रॉम का. ठीक है. फ्रॉम का ये एक ऑब्जेक्ट है. तो समझने वाली बात है, मतलब प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन के बाद आपका एक नाउन फ्रेज भी आ जाएगा. ठीक है. एक नाउन फ्रेज भी आ सकता है, लेकिन आप इसको बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे प्रीपोजिशन फ्रेज. ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज. अगेन यहाँ पे है इट्स ऑब्वियस फ्रॉम व्हाट ही सेड. तो यहाँ पे है व्हाट ही सेड, ये आपका है नाउन क्लॉज जो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और दोनों मिला के है नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज.
ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जबकि प्रीपोजिशनल फ्रेज में व्हाट इज सेड एक नाउन क्लॉज है। तो ये समझने वाली बात यहाँ पे क्या होगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपका प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन फ्रेज भी आ सकता है, नाउन क्लॉज भी आ सकता है, ठीक है, नाउन तो आ ही सकता है। तो यहाँ पे भी समझने वाली बात है किसमें, प्रीपोजिशनल फ्रेज में, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लॉज भी आ सकता है। आगे है द नाउन दैट फॉलो द प्रीपोजिशन, नाउन that follow the preposition, everything that cited but not bolded in the example is called the object of the preposition. There will often be modifier in the object of the preposition, making it a noun phrase. For example, I sat with Simba. देयर इज़ अ नो मॉडिफायर इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे जो है आई सेड विद सिम्बा, यहाँ पे विद सिम्बा ये जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये एक पूर्ण सेंटेंस है, ठीक है। एक पूर्ण सेंटेंस में आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई है, और यहाँ पे वर्ब जो है सैट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे है विद सिम्बा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। आई सेड विद द वंडरफुल सिम्बा, तो यहाँ पे है विद द वंडरफुल सिम्बा, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। द से लेके सिम्बा तक, और दोनों मिला के हो गया आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। आगे है हेयर इज अनदर एग्जांपल, ही बीट ली विदाउट ट्राइंग। सो अब यहाँ पे विदाउट ट्राइंग जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, और जिसमें ट्राइंग क्या है आपका एक जीरंड है, ठीक है। एक ट्राइंग जीरंड है जो कि एक नाउन का कार्य कर रहा है, तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। देयर आर नो मॉडिफायर इन द एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज अ नाउन, इन दिस केस इट्स अ जीरंड, ठीक है, इट्स अ जीरंड। एंड ही बीट ली विदाउट ओवरली ट्राइंग, तो विद द मॉडिफायर ओवरली द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज अ नाउन फ्रेज, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे द फंक्शन ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, कार्य क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज का, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन एज एन आइदर एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन्स और एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब। तो देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो है मेन काम क्या होता है, ये विशेषता बताते हैं, ठीक है, ये विशेषता बताते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और बोल दो विशेषता बताते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये कार्य किसका कर सकते हैं, एडजेक्टिव का कर सकते हैं या फिर एडवर्ब का कर सकते हैं, ठीक है। दोनों केस में विशेषता ही बताएंगे, बट एडजेक्टिव में किसकी विशेषता बताएंगे, नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, तब ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। और जब ये जो है एडजेक्टिव और जो है वर्ब की विशेषता बताएंगे तो इनको एडवर्ब बोला जाएगा, ठीक है। जैसे एडवर्ब और एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज नाउन्स। अब यहाँ पे है डू यू मीन दैट बॉय इन द कॉर्नर। अब यहाँ पे है इन द कॉर्नर, एक क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ पे ये किसके बाद आया है, यहाँ पे आया है दैट बॉय के बाद, तो ये दैट बॉय की जो है एडजेक्टिविटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये है एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे है आई नो द पुलिस मैन विद द रेडियो। अब यहाँ पे द पुलिस मैन जो है एक नाउन है, उसके बाद यहाँ पे विद द रेडियो ये जो है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तब ये किसके बाद आया है, पुलिसमैन की विशेषता बता रहा है, या पुलिसमैन के बाद आया तो ये आपका क्या जाएगा, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे है इन दीज टू एग्जाम्पल द प्रीपोजिशनल फ्रेज आर फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव, they are modifying nouns that boy and the policeman as they are the multi-word adjectives sorry adjectives. These prepositional phrase are type of the adjective phrase. ओके, अब यहाँ पे है another example है prepositional phrase functioning as adverb that modifying verb. अब यहाँ पे है आपको एग्जांपल दिखाया जा रहा है जिसमें नाउन फ्रेज किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है, नहीं एडवर्ब का कार्य कर रहा है, इसमें ऐसा बताया जिसमें एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे है आई लिव नियर द स्टेडियम, मतलब मैं स्टेडियम के पास रहता हूँ, तो यहाँ पे नियर द स्टेडियम आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, लिव, लिव एक वर्ब है, तो इसलिए वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। सी स्पीक विद नोटेबल इंथुजियाज्म, ठीक, तो सी स्पीक विद नोटेबल इंथुजियाज्म, तो वह बोलती है विद नोटेबल इंथुजियाज्म के रूप में, तो मतलब वह जो है यहाँ पे यहाँ पे विद नोटेबल इंथुजियाज्म ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्पीक की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंस होता है सी स्पीक्स क्लियरली, ओके, सी स्पीक्स क्लियरली, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सी स्पीक्स विद नोटेबल इंथुजियाज्म, ओके।
आगे हो गया, इन दीज टू एग्जाम्पल्स द प्रीपोजिशनल फ्रेज आर फंक्शनिंग एज एडवर्ब, दे आर मॉडिफाइंग वर्ब, लिव विद स्पीक्स, दे आर मल्टीवर्ड एडवर्ब, दीज प्रीपोजिशनल फ्रेज आर टाइप ऑफ द एडवर्बियल फ्रेज। ओके, एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडजेक्टिव, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया है प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडजेक्टिव। हेयर आर सम मोर प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव, जैसे प्लीज बाय द स्कार्फ विद डॉट। ओके, आप बोल सकते हो प्लीज बाय स्कार्फ विद डॉट। ओके, तो यहाँ पे हो गया मतलब उस स्कार्फ को खरीदो जिसमें डॉट हो, ठीक है, या जिस पर डॉट हो। तो यहाँ पे है, यहाँ पे द प्रीपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब द नाउन स्कार्फ, we could have written dotted scarf. Okay, instead of with dots, we could have written like dotted scarf, which prove that with dot is functioning as an adjective. Okay, यहाँ पे है the man on the radio has a boring voice. ओके, द प्रीपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब द नाउन मैन। अब यहाँ पे है ऑन द रेडियो, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहाँ पे। गिव मी वन ऑफ ट्रू वन ऑफ ब्राउन्स वन, सॉरी, वन ऑफ द ब्राउन्स वन। तो यहाँ पे ऑफ द ब्राउन्स वन एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, वन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये भी आपको बताना चाहिए, वन एक प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब की तरह है, जैसे हेयर आर सम मोर एग्जांपल, मोर प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एडवर्ब। ली रेज्ड हिज स्मॉल मैकरल विद अटमोस्ट प्राइड, ठीक है। अब यहाँ पे विद अटमोस्ट प्राइड जो है, ये जो है एडजेक्टिव का एडवर्ब का कार्य कर रहा है यहाँ पे, कैसे, द प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द वर्ब रेज्ड। ओके, यहाँ पे ये रेज की विशेषता बता रहा है, इट इन एडवर्ब ऑफ द मैनर, इट टेल्स हाउ ही रेज्ड इट, विद वी कुड हैव रिटन प्राउडली रेज्ड। ओके, विच प्रूव दैट द विद अटमोस्ट प्राइड इज अ फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, ठीक। आगे, बिफोर द वार क्रिस प्लेड फुटबॉल फॉर ब्रेंस्टोवंथ यूनाइटेड। ओके, द प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द वर्ब प्लेड, यहाँ पे प्लेड मतलब खेला कब गया है, बिफोर द वार, ठीक है, मतलब वार के पहले खेला गया है। तो यहाँ पे जो है ये बिफोर द वार जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किसकी विशेषता बता रहा है, प्लेड की विशेषता बता रहा है, जो कि एक वर्ब है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पे है डॉन इज टायर्ड फ्रॉम द हाइक। अब यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द वर्ब इज, अब यहाँ पे फ्रॉम द हाइक, यहाँ पे जो है किसकी विशेषता बता रहा है, ये इज जो एक वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। आगे है ली लिव्स इन दैट फ्रिज। ओके, तो यहाँ पे है इन दैट फ्रिज, ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, और यहाँ पे द प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द वर्ब लिव्स इट इन एज एडवर्ब ऑफ द प्लेस। ओके, तो यहाँ पे एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, लाइक in these real life example the prepositional phrase are functioning as adjective. The best defense against the atom bomb, okay, is not to be there when it goes off. ओके, सो यहाँ पे है अगेंस्ट द एटम बम, ये आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहा है, ये कर रहा है एडजेक्टिव का कार्य, ठीक है। अगेन इन 1938 द टाइम मैगजीन चूज एडोल्फ हिटलर फॉर द मैन ऑफ द ईयर। अब ऑफ द ईयर, ओके, इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एडजेक्टिव। ओके, अब अगेन यहाँ पे है रेड स्काई एट नाइट। ओके, सेफर्ड डिलाइट ब्लू स्काई एट नाइट। अब यहाँ पे एट नाइट ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एज एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब की कैसे कर रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एडवर्ब, लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन अ फायर हाइड्रेंट फैक्ट्री। ओके, आई यूज्ड टू वर्क, अब यहाँ पे यूज्ड टू वर्क, अब यू कुडंट पार्क नियर द प्लेस। ओके, अब यहाँ पे जो है ये इन अ फायर हाइड्रेंट फैक्ट्री, ये जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगेन नियर द प्लेस, या भी एक जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो कि यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये दोनों विशेषता बता रहे हैं वर्ब की, ठीक है। लाइक आई यूज टू वर्क इन अ फायर हाइड्रेंट फैक्ट्री। ओके, अगेन यहाँ पे यू कुडंट पार्क नियर द प्लेस। ओके, सो यू कुडंट पार्क नियर द प्लेस। अगेन नेवर ruin an apology with an excuse.
अब यहाँ पे विद इन एक्सक्यूज आपका हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक। अगेन, दिस इज नॉट अ नोवेल टू बी टॉस्टेड ए साइड लाइटली, इट शुड बी थ्रोन विद ग्रेट फोर्स। अगेन यहाँ पे विद ग्रेट फोर्स जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, थ्रोन की, ठीक है। थ्रोन एक वर्ब है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ हो गया। अगेन इन दिस इन द एग्जांपल द फर्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव व्हाइल सेकंड फंक्शन एज एन एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब देखो एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस में दो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल फार्मूला फॉर हैप्पीनेस रियलिटी डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेशन। ओके, अब यहाँ पे है, अब फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ से यहाँ तक एक तो जो है मैथमेटिकल फार्मूला फॉर हैप्पीनेस, यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, और बाय एक्सपेक्टेशन ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर हैप्पीनेस ये जो है आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। एंड द रियलिटी डिवाइडेड, अब यहाँ पे डिवाइडेड जो है आपका एक वर्ब है, और जो है ये विशेषता जो है ये प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी विशेषता बता रहा है, डिवाइडेड की, तो जो है इसलिए एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। देयर आर टू वेज टू बी हैप्पी, इम्प्रूव योर रियलिटी और लोअर योर एक्सपेक्टेशन। ओके, आगे है, इट कैन गेट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, फॉर एग्जाम्पल यह जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जैसे अ रेजिन ड्रॉप इन अ ग्लास ऑफ फ्रेश शैम्पेन, ओके, शैम्पेन विल बाउंस अप एंड डाउन कंटिन्यूसली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास टू द टॉप। अब यहाँ पे देखो, आपको एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको कितने प्रीपोजिशनल फ्रेज मिले हैं। अब आपको देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इन अ ग्लास ऑफ द फ्रेश शैम्पी, तो अब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक साथ में आ चुका है ना, तो इसलिए जो है अब यहाँ पे दो बार इसको जो है इसको पूरे को प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। अब एक ही प्रीपोजिशनल फ्रेज में यहाँ पे टू बार जो है प्रीपोजिशन आ गया है, ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास टू द टॉप, अब यहाँ पे है, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जिसमें क्या है कि आपका यहाँ पे 3 टाइम प्रीपोजिशन आया है, ठीक है, 3 टाइम्स, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड टू द टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे है हेयर इन अ ग्लास ऑफ द फ्रेज सैम्पियन इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, ओके, यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि ये ड्रॉप्ड की विशेषता बता रहा है, ठीक है। गिरा किसमें, इन अ ग्लास ऑफ द फ्रेज सैम्पियन, दैट इंक्लूड द प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ द फ्रेज सैम्पियन, okay, that include the prepositional phrase of the phrase champion, functioning as an adjective, functioning as an adjective, similarly from the bottom of the glass to the top is functioning as an adverb and also include a prepositional phrase of the glass functioning as an adjective, ठीक है। तो यहाँ पे है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास टू द टॉप इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब एंड आल्सो इंक्लूड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज को इंक्लूड करता है ऑफ द ग्लास फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, ओके। ऑफ द ग्लास जो है यह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया। फिर से देखते हैं, यहाँ पे है अ रेजिन ड्रॉप्ड इन अ ग्लास ऑफ द फ्रेश सैम्पियन विल बाउंस अप एंड डाउन कंटिन्यूसली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास टू द टॉप, ओके। अब यहाँ पे है हेयर इन अ, अब देखो यहाँ पे हेयर इन अ ग्लास ऑफ द फ्रेश सैम्पियन इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, यहाँ से यहाँ तक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, यह जो है एक एडवर्ब की तरह कर विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेष एडवर्ब की तरह जो है कार्य कर रहा है क्योंकि यह जो है एक ड्रॉप्ड एक वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे दैट इंक्लूड जो कि शामिल करता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज को ऑफ फ्रेश चैंपियन फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, ओके। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह, मतलब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो है आपका क्या हो रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है, पूरा का पूरा ये एक एडवर्ब है, ये एक पूरा एडवर्ब है, जबकि यहाँ से लेके ऑफ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। अब एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि यार रेजिन ड्रॉप्ड इन अ ग्लास ऑफ फ्रेश चैंपियन, इसका मतलब हो गया ऑफ फ्रेश चैंपियन, ये किसकी विशेषता बता रही है, ये बता रहा है किसका, इन अ ग्लास, ठीक है, इन अ ग्लास ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। तो ये चीज़ एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है, आप अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास टू द टॉप। अब यहाँ पे पूरा का पूरा तो ये एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑफ द ग्लास ये एक एडजेक्टिव की कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये था प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट आपने तो कुछ सीखा ही होगा। अब यहाँ पे है वाई प्रीपोजिशनल फ्रेज आर इंपॉर्टेंट। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज इंपॉर्टेंट क्यों है? देयर आर 3 गुड रीजन टू केयर अबाउट द प्रीपोजिशनल फ्रेज। रीजन, डोंट ट्रीट प्रीपोजिशनल फ्रेज एज अ सब्जेक्ट ऑफ योर वर्क। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज को कभी ट्रीट मत करो कि यह जो है आपके सब्जेक्ट का एक वर्ब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी केयरफुल व्हेन अ प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीसीड्स अ वर्ब, लाइक यहाँ पे है अ बॉक्स ऑफ नाइफ्स वर फाउंड एट द सीन। ओके, अब यहाँ पे है अ बॉक्स ऑफ नाइफ्स वर फाउंड एट द सीन। अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है आप बता सकते हो? क्योंकि यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वर जो है, ये यहाँ पे वर या वाज, ये किसको देख के लगेगा? ये देख के लगेगा सब्जेक्ट को। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अ बॉक्स है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सिंगुलर में है। तो सिंगुलर के साथ क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? अ बॉक्स है, ना कि नाइफ्स। ठीक है, ऑफ नाइफ्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है कभी सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है, अ बॉक्स ऑफ नाइफ वर फाउंड एट द सीन, हियर द सब्जेक्ट इज नॉट नाइफ्स, it is box, therefore the verb should be the singular and not plural. Thus we should read like a box of the knives was found at the scene. तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। a box of knife was found at the scene. A combination of factors were the cause of the crash. Okay, अब यहाँ पे है a combination of factors। अब यहाँ पे ऑफ फैक्टर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज कभी सब्जेक्ट का कार्य करता नहीं है, तो यहाँ पे वर तो आएगा नहीं। यहाँ पे वर जो है किसको देखते हुए आएगा? यहाँ पे जो वाज वर आएगा ये सब्जेक्ट को देखते हुए आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर होगा, वाज होगा। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट क्या हो जाएगा? वाज होगा यहाँ पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे है द बर्नर्ड सॉ हैजंट एन एनिमी इन द वर्ल्ड एंड नॉन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक हिम। ओके, अब यहाँ पे है मार्किंग दिस रॉन्ग इज अ लिटिल हार्श बट ट्राई टू ट्रीट नॉन एज अ सिंगुलर। ओके, तो जब आप यहाँ पे नॉन को जो है आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, इफ़ फॉर नो अदर रीजन द मैनी ऑफ योर ग्रामर रीडर विल वांट टू बी द सिंगुलर, देयरफॉर नॉन ऑफ हिज फ्रेंड लाइक हिम इज़ अ बिट शार्पर। ओके, नॉन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक्स हिम इज़ अ बिट शार्पर। अब यहाँ पे है नॉन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइक नहीं होगा, लाइक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। रिमेंबर डोंट ट्रीट द नाउन इन योर प्रीपोजिशनल फ्रेज लाइक नाइस फैक्टर एंड एज द सब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब। ठीक है, तो कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप अपना सब्जेक्ट नहीं मानोगे। ठीक है, ये चीज़ है। आगे यहाँ पे द नाउन इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन्फ्लुएंस द वर्ब विद एन एक्सप्रेशन लाइक मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ एंड 90% ऑफ। यहाँ पे है द नाउन इन अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन्फ्लुएंस द वर्ब विद एन एक्सप्रेशन लाइक मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ एंड 90% ऑफ। इसका क्या मतलब हुआ? be aware that the noun is your prepositional phrase. Okay, noun in your prepositional phrase can influence the verb when the subject is an indefinite pronoun like word like all, any, more, most and some, which can be a singular or plural depending on the context. ठीक है, अब यहाँ पे है most of the cake has been eaten। अब यहाँ पे ये करेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे मोस्ट आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केक हैज़ बीन ईटेन। अब ये यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे ऐसा लग जाता कि मोस्ट ऑफ द केक्स हैव बीन ईटेन, ठीक है, जब भी ये सब इस प्रकार के वर्ड आते हैं ऑल, एनी, मोर, मोस्ट एंड सम, तो जो यहाँ पे जो मतलब वर्ब लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसको देख के लगेगा? वो प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखते हुए लगेगा है। किस केस में? जब आपका यहाँ पे ये इस प्रकार के वर्ड हो लाइक मोस्ट, ऑल, एनी, ठीक है, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम, तो ये चीज़ आप याद रखना। अगेन यहाँ पे है सम ऑफ द वास्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ हैव बीन इन हेयर कट्स। ओके, अब यहाँ पे है ऑफ माई लाइफ हैव बीन हेयर कट। अब यहाँ पे है जो है हैव बीन क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। द मेन नाउन इज द prepositional phrase mistake is plural, the main noun in the prepositional phrase
mistakes is plural, therefore the sum is treated as the plural. Not that of my life is the just a prepositional phrase functioning as an adjective modifying mistake. Okay, modifying mistake. The prepositional phrase of the worst mistake is the one modifying sum which is the subject of our verb. या it कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, या जो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बट यहाँ पे जो है ऑफ माई लाइफ ये जो है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, मिस्टेक्स की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। अब यहाँ पे है when modifying by a prepositional phrase an indefinite pronoun like most, some, all copies the number of the noun in the prepositional phrase. Got that? Now here your two for more bonus. These ruling also apply to a common term like half of the majority of the percentage of which can also be singular or plural. Such expressions are the singular when they are referred to the something singular but plural when they refer something plural. For example, democracy is the recurrent suspicion that more than half of the people are right or more than half of the time. तो ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे half इज अ प्लूरल बिकॉज पीपुल इज प्लूरल, तो यहाँ पे half प्लूरल है क्योंकि पीपुल प्लूरल है। तो half of the world knows not how the other half lives। ओके, तो यहाँ पे हाफ इज अ सिंगुलर वर्ड बिकॉज वर्ड इज सिंगुलर, तो वर्ड जो है एक सिंगुलर है। 90% ऑफ द पॉलिटिशियंस गिव द अदर 10% अ बैड रेपुटेशन। अब 90% इज अ प्लूरल बिकॉज पॉलिटिशियन इज प्लूरल। ओके, तो 90% प्लूरल होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियन प्लूरल है। अब यहाँ पे है माई गेस इज दैट वेल ओवर 80% ऑफ द ह्यूमन रेस गोज विदाउट हैविंग। अब यहाँ पे सिंगुलर ओरिजिनल थॉट, हैविंग सिंगुलर ओरिजिनल थॉट, यहाँ पे 80% इज अ सिंगुलर बिकॉज ह्यूमन रेस इज अ सिंगुलर, ठीक है। एवॉइड एम्बिग्यूटी व्हेन प्लेसिंग योर प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो यहाँ पे है एवॉइड एम्बिग्यूटी व्हेन प्लेसिंग योर प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जांपल, वन मॉर्निंग आई सॉट एन एलिफेंट इन माई पैजामा। ओके, हाउ ही गॉट इनटू माई पैजामा आई विल नेवर नो। सो यहाँ पे है दिस विल साइटेड जोक बाई cited joke by the Groucho Marx plays on the fact that the prepositional phrase can be ambiguous. Grouch knew we would assume in my pajama was an adverb modifying the sort. His punchline, however, tells us that it was actually an adjective modifying the elephant. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन माई पैजामा, ठीक है, तो यहाँ पे इन माई पैजामा है जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किसकी विशेषता बता दे रहा है, ये बता दे रहा है एलिफेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि आप कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज को कहाँ पे रखते हो, किसके बाद रखते हो, ठीक है। एम्बिग्यूटी विद प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन बी अ रियल इशू। लुक एट दिस एग्जांपल, जॉय फेड द शार्क इन द केज। द प्रीपोजिशनल फ्रेज सेज अस वेयर जॉय वाज, or he fed the shark, or does it tell which shark Joy fed? In other words, in the case functioning as an adverb modifying the fed or an adjective modifying the shark. If you read it in an adverb telling us where Joy was, you might assume there was just one shark. If you read it an adjective, the shark that was in a case, you would assume there were other shark. Okay, so you can usually eliminate ambiguity by the rewording your sentence. Oh, and don't be surprised if your rewording hacks your original sentence to shred. Joy was in the cage when he fed the shark. Okay, again, Joy fed the shark that was in the cage. Again, never ruin an apology with an excuse. ये चीज़ें थोड़ा सा समझना। दीज आर द थिंग्स अबाउट प्रपोजनल फ्रेज। ज़्यादा जो है अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट होगा। इतना ही सीख चुके हैं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू गाइस।